नमस्कार सभी 12 राशियों के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और आज हम चर्चा कर रहे हैं पिशाच योग के साथ साथ काल सर्प दोष की भी, लेकिन साथ ही साथ हम बताएंगे कि इनके क्या लक्षण होते हैं, 12 राशियों पर इनका क्या प्रभाव हो सकता है या होता है। 12 राशियां जहां प्रभावित होती हैं वहीं इनका सृष्टि के ऊपर भी क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट ग्रह होते हैं। खास तौर से कौन सा, राहु मायावी है और सैटर्न प्लेनेट इस सृष्टि का न्यायकर्ता, न्यायाधीश, न्याय का द्योतक होता है, परिचायक। अब हम यहाँ आपको साथ ही साथ एक सरलता के लिए, आपकी को समझाने के लिए मास की बात करेंगे। पहला मास यानी कि ये जो महीना है, वर्ष है, संवत का पहला महीना, और सूर्य पहली ही राशि पर ट्रांजिट करेंगे 13 अप्रैल से। तो इसके क्या मायने होंगे मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जिस महीने में, जिस मास में सूर्य पर आएंगे उस महीने की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, पावरफुल होता है वो महीना। और उस महीने पर उस सूर्य का प्रभाव उस राशि के ऊपर खास तौर से होता और वो राशि पावरफुल होती है। ये महीना जो चल रहा है वो मेष राशि का महीना है और ये 13 अप्रैल से 14 मई तक, अप्रैल से और मई तक, इस एक महीने में मेष राशि की चारों तरफ से अब जय जयकार होगी, क्योंकि ये पावरफुल मानी जाएगी, क्योंकि सूर्य इसको पल्लवित, पुष्पित, पोषित, सिंचित, प्रफुल्लित, आनंदित, हर्षित और गर्वित करेगा, गर्व पहुंचाएगा इसको। इसकी जो सत्ता है उस सत्ता को बरकरार रखने के लिए सूर्य का जो आभा मंडल है वो इसको पोषण देगा, क्योंकि मेष का जो पंचम भाव है बड़ा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जब हमने चर्चा शुरू ही की है काल सर्प दोष की, तो ये काल सर्प दोष मेष के लिए पावरफुल माना जाएगा, क्योंकि यहाँ उच्च का सूर्य, पंचम का स्वामी, लाभ स्थान में राहु। ऐसी कंडीशन में भले ही कितने जोर लगा रहे हो कोई पाप ग्रह नुकसान देने के लिए, लेकिन लाभ तो देंगे। लाभ देना इनका नेचर है, बिहेवियर है। नुकसान देना 12वें भाव में शनि का कारक है। अब ये जो पिशाच योग है ये बन रहा है सिर्फ केवल और केवल 18 मई तक, उसके बाद ये समाप्त हो जाएंगे। ये काल सर्प दोष बना रहेगा, काल सर्प योग, और ये भी इसकी समाप्ति 28 जुलाई को हो जाएगी। लेकिन किसी को लाभ दे या ना दे, मेष को तो लाभ निरंतर देता ही रहेगा। अब यहां महीने की बात जैसे मैंने की है कि जिस महीने सूर्य जिस राशि पर होता वो पूरा महीना त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया जाता उस राशि के लिए। 14 मई को वृषभ पर आ जाएंगे। भले ही शत्रु राशि है वृषभ राशि, लेकिन गुणगान वृषभ राशि का ही होता। आपने देखा होगा ज्योतिष शास्त्र में व्याख्या अगर की जाए, बुधादित्य योग, चतुर्ग्रही योग, त्रिग्रही योग, पंचग्रही योग और अष्टग्रही योग तक इस सृष्टि में बने हैं। 27 जनवरी 1962 से लेकर 4 फरवरी 1962 तक 8 ग्रह एक ही राशि पर रहे। इस ड्यूरेशन में आप चेक कर सकते हैं, यानी कि अष्टग्रही योग बना था उस ड्यूरेशन में। और ये पोजीशन 2.25 दिन के लिए तो बनती ही बनती है, क्योंकि चंद्रमा उस समय मकर राशि पर था और सूर्य के कारण बनता है, क्योंकि जब सूर्य यहां होगा तो 4 ग्रह और भी इनके सपोर्ट में, 3 तो अधिकांश
मोस्टली रहते ही हैं, सूर्य बुध शुक्र। आप अभी मिथुन राशि में जैसे बृहस्पति भी होंगे तब वहां 4 ग्रहों का योग बन सकता है, नहीं बनेगा तो कम से कम 3 का तो बनता ही है। खैर, अब ये बात जो चल रही थी वो ये थी कि वो जो नक्षत्र है, जैसे चैत्र मास था, चैत्र मास का जो अंतिम नक्षत्र होगा पूर्णिमा के दिन, उसका जो उस महीने का जो समापन है वो चित्रा नक्षत्र से होगा। क्योंकि चित्रा नक्षत्र के नाम पर, ध्यान देना, दोबारा रिपीट करता हूं, चित्रा नक्षत्र के नाम से ही चैत्र मास बना है। और चित्रा नक्षत्र अपनी महत्ता और सत्ता का परिचायक इस बात को बताता है कि जब पूर्णिमा को महीना पूर्ण होगा उस दिन चित्रा नक्षत्र होगा। और वैशाख मास में विशाखा नक्षत्र से समापन होगा उस महीने का पूर्णिमा को। उसके बाद ये आषाढ़ मास आया, आषाढ़ मास में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की जो पूर्णिमा होगी उस दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। फिर श्रवण नक्षत्र श्रावण में, श्रावण के बाद भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद, आश्विन मास अश्विनी नक्षत्र पर समापन होगा। उसके बाद कार्तिक में कृत्तिका नक्षत्र के नाम पर कृत्तिका नक्षत्र, कार्तिक का महीना का नाम पड़ता है क्योंकि उस दिन कृत्तिका नक्षत्र का समापन होगा पूर्णिमा को। इस प्रकार से कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष मृगशीर नक्षत्र से बना। पुष मास, मार्गशीर्ष के बाद आता पुष्य नक्षत्र से बना है। पुष्य नक्षत्र लास्ट नक्षत्र होगा उस महीने की पूर्णिमा का, पोष। उसके बाद आया मघा नक्षत्र पूर्णिमा को होगा उस दिन लास्ट। माघ के बाद फाल्गुन, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के नाम पर फाल्गुनी नक्षत्र बना, फाल्गुन का महीना बनता है। ये 12 महीनों के नाम नक्षत्रों के नाम से इनके नामकरण किए गए हैं। और उसके बाद फिर फाल्गुन के बाद फिर चैत्र आता है जिसमें चित्रा नक्षत्र। ये यानी कि जिस महीने में जो संक्रांति होगी और लास्ट में उस महीने वो सेलिब्रेशन होगा उस राशि का, उसका अलंकरण होगा और उस राशि की महत्ता होगी, वही प्रशंसनीय, वंदनीय, अनुकरणीय होगी। और उस महीने का जो नक्षत्र है वो भी बड़ा पावरफुल माना जाएगा। अब आइए हम इस पर बात करते हैं कि इस पिशाच योग का, ये पिशाच योग और ये है कालसर्प योग। अब धीरे से आप बड़े प्यार से समझिए कि ये दोनों मीन पर हैं। तो मीन पर है तो अब देखिए, मेष, सिंह और धनु, इनके लिए ये पिशाच योग अच्छा नहीं है। इनके लिए मन जो है बुझा हुआ रहेगा। तुम भी थे खोए, सब खोए रहेंगे और आपके लिए अजनबी होगा जमाना। क्योंकि ये मेष अष्टम, ये दार्शनिक बना देता मनुष्य को, और इसके लिए चतुर्थ, इसके लिए द्वादश, लॉस। मेष, सिंह, धनु नॉट गुड, ये दोनों योग अच्छे नहीं हैं। अब आइए इसके लिए, इससे ये दोनों योग एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छे ही रहेंगे, नो प्रॉब्लम। इसके लिए कई सारे सुखों के पैमाने तैयार किए गए हैं। क्योंकि यहां से 11th हाउस शुक्र उच्च में, और फाइनेंस हाउस में आ जाएंगे इनके बृहस्पति, और चारों तरफ से शुभ है वृषभ के लिए। सिर्फ आपको अपनी नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, व्यापार, मान सम्मान का ध्यान रखना है। आपकी तरफ से कोई ऐसी गलती ना हो जाए
जो लोग आपकी तरफ उंगली उठाएं, इंगित करने का प्रयास लोगों के द्वारा होगा। पॉइंट आउट करना। मिथुन के लिए ये पिशाच योग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शुभ होगा, क्योंकि यहां तो आपको होमवर्क दे रहा है शनि और राहु। अब जब यहां काल सर्प योग बनाएंगे तो अच्छे ही फल देंगे, क्योंकि यहां बृहस्पति भी आपको साथ मिलेगा। किसका? समीकरण। ये मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट की तरह से आप देखिए, ये 10th हाउस होगा, इसका लॉर्ड जब मिथुन के साथ होगा तो ये अजीबो गरीब मानवीय योग के साथ सम्मान देगा। कर्क के लिए नॉट बैड, क्योंकि ये मित्र भाव में है कर्क का मंगल, यहां से भाग्य भाव, चांदी के पाए पर शनि, सब कुछ ओके। सिर्फ पैरों में दर्द, कष्ट, अशांति, चिंता, कुछ ऐसी चीज बारीकी से दिमाग में पिरो करके घूम रहे हैं आप। यू कांट डिस्क्लोज योर पर्सनल मैटर्स इन फ्रंट ऑफ एनीबडी। आप बता नहीं सकते अपनी चिंता को किसी के सामने। कन्या, वृषभ, कन्या और मकर, 2, 6 और 10, ये जो राशि है वृषभ, कन्या, मकर, इनके लिए ये काल सर्प योग, ये पिशाच योग अमृत से कम नहीं है, क्योंकि यहां से ये छठा भाव है और 10th भाव में अमृत तत्व रूपी किम कुर्वंती ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। इसके लिए धन का, इसके लिए ये बहुत अच्छी, मकर के लिए छठा भाव, इसके लिए धन का स्थान और इसके लिए मान सम्मान। 3 चीजें संसार में 3 चीज सबको चाहिए। धनेष्णा, धन की इच्छा सबको रहती है, उसको वित्तेष्णा भी कहा गया है शास्त्रों में। वित्तेष्णा, फाइनेंस, कड़क कड़क नोट सबको चाहिए। दूसरी है लोकेष्णा, समाज में मेरा सम्मान हो, रेस्पेक्ट हो। अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा आपने, आप फला जगह चौराहे पर आ जाना, मेरा नाम किसी से पूछ लेना, वो बताएंगे आपको, कोई भी बता देगा मेरा घर आपको। तो यह है लोकेशना, मेरा नाम फेमस हो दूर दूर तक, मेरा फोटो खिंच जाए कहीं ना कहीं। तीसरी है पुत्रेष्णा, पुत्र की इच्छा होती है, भले ही वो नालायक निकल जाए वो बात अलग है, लेकिन पुत्र की इच्छा रहती है। पुम नाम नरकाय त्राप इति पुत्र, पुत्र की परिभाषा क्यों है? बेटा तो बंटवारा करता है, लड़का लड़ता है, और जो पुत्र है असली पुत्र, उसका की परिभाषा शास्त्रों में बताई। पुम नाम का एक नरक है, उससे पार उतारने के लिए जो अच्छे कर्म करता है पुत्र और पिता का सम्मान करता है, उसको पुत्र कहा गया है। और ये तीनों चीज वृषभ, कन्या और मकर के लिए अब सार्थक होंगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।